स्टार्ट करते हैं। आज है रोटेशन कंपैरिजन का लेक्चर नंबर 9 और आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर रोटेशन। ठीक है, क्लास आपकी चलेगी थोड़ी लंबी चलेगी। 4:30 बजे का टाइम है, 4:30 बजे बिल्कुल नहीं खत्म होगी, 5 बजे खत्म होगी क्लास आपकी। ठीक है, चलो यहाँ कुछ फिगर बने हुए हैं, कैन यू सी इट। यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर टेबल बनी हुई है, सर्कल बना हुआ है, इसमें अरेंजमेंट ऑर्डर का है। अब आपको रीड कैसे करना है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे। अगर ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो अरेंजमेंट का मतलब कि हमेशा सारे फिगर में आपको पहला कहाँ लेना है पॉइंट, यही पॉइंट लोगे। ठीक है, देख रहे हो कि देख रहे हो, गेटिंग इट। उसके बाद आप किस तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो आपको क्या पैटर्न मिल रहा है, ए बी सी डी डी ए बी सी और फिर सी डी ए बी और बी सी डी ए। थोड़ा सा लिखवाऊंगा मैं इसमें ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए इसका सॉल्यूशंस पता नहीं। लिखिए इसके अंदर एक हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, लेट ए बी सी डी 4 persons sitting on a round table। एक राउंड टेबल पे ये 4 लोग बैठे हुए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, उसके आगे क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज में आपको दिखाया है तो लिखिए if all of them are shifted, if all of them are shifted by one place in anti-clockwise, by one place in anti-clockwise, तो बेटा क्या हो जाएगा, कौन सा वाला बनेगा पैटर्न, बी वाला। कौन सा वाला, बी वाला। ठीक है, तो कौन सा वाला बनेगा बताइए। फिगर बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको नेक्स्ट अरेंजमेंट दिख रहा है। ठीक है, वी विल गेट फिगर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, अगर हम ए के रेफरेंस से बात करेंगे तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से सारे चारों को शिफ्ट करना पड़ेगा। कितने बार बताइए, 2 times इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा ओपन करो गेट मेरा पीछे। ठीक है, देन वी विल गेट फिगर सी एंड सिमिलरली जब हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट टाइम जब 3 टाइम शिफ्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, फिगर नंबर डी। अगर हम हमेशा जो पड़ोसी है नेबर वाले से रेफरेंस लें तो अगर बी को देखें तो फिर अगेन अगर हम शिफ्ट करते हैं ए बी सी डी को एंटी क्लॉकवाइज तो हमें क्या मिल जाएगा, फिगर सी। और उसके बाद फिर से जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिगर डी। इसकी पेन है ये, तो पता नहीं है वो। ठीक है, लिखिए इफ वी शिफ्ट ठीक है, फिगर सी मिल जाएगा। इसी के बाद फिर से अगर अपन एक बार और शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा अगेन इफ वी शिफ्ट
क्या हो जाएगा फिगर डी। और इसके बाद अगर शिफ्ट करेंगे तो वापस हमें पुराना वाला अरेंजमेंट मिल जाएगा, है ना। तो इस एक्टिविटी हमने क्या सीखा, दस इफ वी शिफ्ट 4 person sitting on a round table we can shift them कितनी बार, 4 बार। we can shift them सिर्फ 4 बार ही कर सकते हैं, इसके बाद फिर वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Thus, if there are 4 things, then for each circular arrangement number of linear arrangement is 4, ठीक है। लिखिए, अगर हम इंसान को हटा के ऑब्जेक्ट की बात करें, लिखिए, if there are 4 things, then for each circular arrangement number of linear arrangement is 4। ये तो 4 के लिए हो गया, अगर n नंबर ऑफ थिंग्स होंगी तो उसके लिए क्या होगा, लिख डालो। सिमिलरली इफ n डिफरेंट things are arranged along a circle, then there are n linear, कितने हो जाएंगे, n linear arrangement हो जाएंगे, ठीक है। बेटा पानी का बोतल मंगा लो जरा बाहर से मैम से। लिखो, the number of linear arrangement of n different things, the number of linear is n into number of circular arrangement of n different things।
चलाओ बेटा, गर्मी लग रही है, गेट खोलो या फिर एसी चलाओ। नहीं तुम बस खिड़की खोल दो, ये पंखा चला दो। चलो आगे बढ़ जाएं। एक फॉर्मूला ही हो गया, तो फॉर्मूले आप लिख लिए इसमें। तो इस केस में जब हमने सॉल्व किया है तो हमने इसमें क्या लिया है, सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ ले लिया, तो उसके कितने पॉसिबल वेज है, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब लिखिए यार, देयरफॉर note that the number of circular permutation of n different thing taken all at a time is n-1 factor। इसके आगे if clockwise and anti-clockwise permutation are assumed to be same ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि फिर अलग हो जाएंगे, क्लॉकवाइज को और एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान लेंगे, सेम मान लेंगे। द नंबर ऑफ परमुटेशन of n different thing taking of taking are at a time distinguishing। कहने का मतलब है कि डिस्टिंग्विश करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को अलग काउंट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को अलग काउंट कर रहे हैं। अरेंजमेंट इज याद रखना कि हमने आर ऑब्जेक्ट को, जैसे 4 लोग थे, हमने 3 ही को डिस्टर्ब किया, एक बार में 3 लोग को ही घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या जाएगा NPR अपॉन, ये इसका आंसर होगा। जितने पॉसिबल वेज हैं यही इसी में से निकल जाएगा। आगे बढ़े, चलो अब क्वेश्चन करके दिखाओ।
कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 गर्ल आर टुगेदर। तो इसका मतलब है क्लियर है कि दो लड़कों के बीच में एक वैकेंट सीट होगी जो लड़की के लिए होगी, यही तो होगी ना, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और इस तरीके से जो दूसरा पेयर होगा वो भी लड़की के बीच में आ जाएगा, एक लड़का आएगा, एक लड़की आएगी, एक लड़का आएगा, एक लड़की आएगी और एक लड़का आएगा, है ना। फिर एक बार ऐसा आएगा कि जब दो लड़के साथ में होंगे, कितने, दो 3 लड़के हैं ना, 5 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, ठीक तो है। तो आप पेयर बना लीजिए, ठीक है। अब इसमें एक एक लड़की आ गई सर, राउंड टेबल है ना। हाँ तो फिर ये आखिरी वाला यहाँ से ये लड़की है, इनके बीच में राउंड टेबल बना तो दिया भाई। ये हो गया मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल और ये फीमेल, 2 मेल के बीच में आ गई। आएगा कि नहीं आएगा, यही तो आएगा। तो अगर हम एक सीट छोड़ देते हैं 2 लड़कों के बीच में तो आंसर क्या आ जाएगा, कितने तरीके से हम 5 लोगों का अरेंज कर सकते हैं एक सर्कुलर टेबल के ऊपर। n-1 फैक्टोरियल मतलब 5 में से 1 गया, बचा 4 फैक्टोरियल। क्या आंसर आ गया बताइए, लीविंग 1 सीट वैकेंट बिटवीन 2 बॉयज, क्या हो जाएगा बताइए, 5 बॉयज कैन बी सीटेड इन 4 फैक्टोरियल वेज, यही तो होगा ना, n-1 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देन एट रिमेनिंग 5 सीट 5 गर्ल इज सेट्स इन 5 फैक्टोरियल वेज। इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है ना। लड़कियों के लिए क्या आ गया 5 फैक्टोरियल। सीट होता है भाई, सेट और सीट। टोटल कितना हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना इसको 2-3 बार, ठीक है। मेरे वाले सेक्शन में इस टाइप का 2 क्वेश्चन है, हुए तो सही कि नहीं, यही प्रैक्टिस लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of ways in which 7 girls can be stand in circle so that they do not have same neighbors in any 2 arrangement। सेम नेबर नहीं होना चाहिए, कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली बात हो जाएगी। देखो एक बार अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो नेबर्स एक बार बनेंगे, दोबारा नहीं बनने चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज तो बन जाएंगे ना दोबारा। तो इसीलिए तो इसमें क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सेम मान लिया जाएगा, जिससे नेबर वाली बात खत्म हो जाएगी और बचेगा n-1 फैक्टोरियल बाई n-1 फैक्टोरियल से नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर अरेंजमेंट मिल जाएगा। और उसको 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो भैया एक बार अगर ऐसे क्लॉकवाइज देखेंगे और एक बार एंटी क्लॉकवाइज तो नेबर तो मैच कर जाएंगे ना, समझ में आ रहा है कि यार, क्योंकि उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को अलग अलग माना जाता है, तो इसलिए उसमें सिटिंग अरेंजमेंट को डिफरेंशिएट किया जाता है कि अलग अलग है। लेकिन अगर देखा जाए कि कह रहे नेबर से मतलब है, तो दोनों अगर बगल बगल में आ गए, एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज दोनों में आ सकते हैं ना, तो उस केस में 2 अलग अलग काउंट ना करके एक ही काउंट करना है। तो क्या करेंगे n-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या 36 कैसे आ जाएगा यहाँ 2 फैक्टोरियल, 2 लोग पड़ोसी नहीं सकते, कितना आ जाएगा ये 360 है, ये आ जाएगा 7 360 सर, तो मैंने 2 से इंटू किया था 0 वाला, ये जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 ही आएगा, कितना आएगा ये 6 into 5 into 4 into 3 into 2 मिल जाएगा 2, ठीक है, कर लो। 5 4 का 20, 6 3 का 80 और 82 का 36 और 12 3 36 होता है भाई, खत्म करो।
ठीक है, खत्म। चलो ये करो। number of ways in which 20 different colors are in color can be seated alternatively or regular. The number of ways in which 20 different pearl of two color can be set alternatively a necklace, there being 10 pearls of each color। ठीक तो है। तो फिर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा क्या यहाँ पर? यहाँ पे इसका मतलब होगा पावनी ने आंसर निकाल लिया था पहले ही, बहुत अच्छा निकाला था वो भी, सही है, वेरी गुड बेटा। हाँ यहाँ पर भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब निकलेगा नहीं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है, एक 10 पल्स ऑफ वन कलर कैन बी अरेंज्ड इन, एक जो है एक ही कलर के 10 पर्ल हैं, उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट विल बी फॉर 10 पर्ल्स ओनली। ठीक है, फॉर 10 पर्ल्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 10-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये जाएगा 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1, तो into 2 कट गया। ठीक है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अब जो रिमेनिंग हो जाएंगे वही 5 लड़की और 5 लड़के वाला क्वेश्चन था। अरे यार वो क्वेश्चन ऐसे समझ लो तुम, एक साथ पर्ल वाला जो ये बनेगा, हार जो बनेगा ये भी तो वैसे ही होगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेसेस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और होना चाहिए नहीं। लो ये हो गए, एक सीट वैकेंट छोड़ेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन तो करना नहीं है, तो फिर उसका जो रिमेनिंग है वो कितनी जगह बचेगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें तो कुछ चेंज नहीं आएगा। पहले वाले का क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज, लेकिन यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम होगा, इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, ये तो हो गया कि पहले 10 जो पर्ल हैं उनको रखने का। जैसे पिछली बार 5 लड़कों को बैठाना था, कहते नो 2 गर्ल्स कैन बी टुगेदर, तो गर्ल्स को बाद में छोड़ दिया, तो हमने क्या किया, सारे लड़कों को एक गैप छोड़ के बैठवा दिया। फिर बचे हुए जितने तरीके 10 तरीके थे, तो 10 में 10 फैक्टोरियल लग गया, क्योंकि 10 फैक्टोरियल तरीके से आप लड़कियों को इधर उधर कर सकते हो, लेकिन सीट्स तो 10 ही रहेंगी ना हमेशा। उसी प्रकार से यहाँ पर 10 मोती थे, 10 सीट बची, 10 मोती की जगह बची, तो रिमेनिंग दूसरे कलर की थी, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ इनटू 10 फैक्टोरियल तो करना है, उसको अरेंज करने के सिर्फ इतने ही तरीके तो होंगे। इससे क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो मतलब ये जो आंसर आया इसी में क्या करते हैं, 1/2 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल करते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। तो इसमें से मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया, ये हो जाएगा 10 को अलग किया, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल कर दिया, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 5 इंटू 9 फैक्टोरियल आंसर, ये आंसर हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। माफ करना, ऑनलाइन में दिक्कत हो रही होगी, तो ठीक रोक नहीं सकते। ठीक है, कर लोगे? ये अ पर्सन इनवाइट्स अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स एट अ डिनर, दे सिट, पहला 5 ऑन 1 टेबल एंड 5 ऑन अनदर टेबल। ठीक है, दूसरा 4 ऑन 1 टेबल एंड 6 ऑन अनदर टेबल। निकालो टोटल नंबर ऑफ वेज, कैसे कैसे बैठ सकते हैं। पहले का तो नॉर्मल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 5। करो तो
हो गया। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 5 फ्रेंड फॉर द फर्स्ट टेबल की जगह 10C5, रिमेनिंग 5 जो है लेफ्ट सेकंड टेबल बैठ जाएंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि हम 10 लोगों को बुला रहे हैं, पहले पे 5 बैठेंगे, दूसरे पे 5 बैठेंगे, तो पहले पे 5 लोगों को बैठाने के कितने तरीके, जो 10C5, अरे भाई सिंपल सा तरीका था ना कि कहते थे एन माफ करना, हमें क्या बनाना है, हमें कॉम्बिनेशन बनाना है ना इस बार, क्योंकि हमें कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है, मुझे ये डिफरेंशिएट नहीं करने की जरूरत है कि पहला दोस्त का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, हमें कोई अरेंजमेंट का ऑर्डर तो मतलब है नहीं, तो परम्यूटेशन तो यहाँ लगेगा नहीं, हमें कोई भी रैंडम 5 लोगों को फिट करना है, तो हमारे पास 10 लोग हैं, 10 में से हमें 5 ऑब्जेक्ट सेट करने हैं हर बार, ठीक, तो हम 10C5 तरीके से सेट कर सकते हैं, तो जो बचेंगे वो कहाँ जाएंगे, जो दूसरी टेबल उसमें बैठेंगे, खत्म। तो ये पहला लिख लो इसमें। हाँ कितना है आंसर, तो 10C5 इंटू 4 फैक्टोरियल करोगी ना, रिमेनिंग 5 मिनट कहाँ चले जाएंगे, सेकंड पे, टोटल नंबर पोजीशन ऑफ 5 गेस्ट एट ए राउंड टेबल इज 4 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, अरे भाई पहले तो लोगों को सेलेक्ट करो, तो पहले सेलेक्ट करने के लिए हो गया आपका ये NCR वाला, तो ये जगह 10 लोग थे, C और कितने दिन थे, 1 और 5, ये तो सेलेक्ट हो गए। अब इन 5 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बैठाने के कितने तरीके हैं, n-1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया पहली टेबल बैठाने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल। अब जो बच्चे हो जितने थे वो कितने बचेंगे, 5 ही बचेंगे ना, अब उन 5 को बैठाने के कितने तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल। ये हो गया आंसर यार, ये आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 4 एक राउंड टेबल पे और 6 एक राउंड टेबल पर, ठीक है, तो पहले तो अब क्या करेंगे भैया, हमने कहा 6 लोगों को सिलेक्ट कर लो, जो बचेंगे वो दूसरी टेबल चले जाएंगे, ठीक है, तो 6 गेस्ट को सिलेक्ट करने कितने हो जाएंगे भैया, 10 से 6 हो गया, हाँ इंटू 5, उसको बैठाने के कितने तरीके हैं भाई, n-1 फैक्टोरियल कर देंगे तो ये 5 आ गया, ठीक है, और जो बचे हुए वो 4 ही बचे थे, उनको बैठाने के कितने तरीके हो गए, आंसर हो गया, खत्म करो, ठीक है बेटा। अब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, चैप्टर खत्म है बस। अब डिवाइजर एक है टॉपिक, वो पढ़ा देंगे एडवांस के लिए, ये सब तो आता ही नहीं, डिवाइजर क्वेश्चन तो कभी देखे ही नहीं होंगे तुम लोगों ने, और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन भी नहीं। मैं पढ़ा दूंगा सब बेटा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, अभी टाइम भी है, आज तो बहुत टाइम, ठीक है, तो आसान टॉपिक है इसमें, थोड़ा सा डिवाइजन में दिक्कत आएगी और क्या। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, अरे ये क्वेश्चन ही रह गया, लिखो इसके पहले टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, एक हेडिंग है उसके बाद का क्वेश्चन है। देखिए, given and different object of selecting at least one of them is NC1 plus NC2 plus NC3 हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग कह रहे हैं एटलीस्ट एक सिलेक्ट करो, तो सबसे कम क्या है एक, दूसरे 2 कर रहे हैं, फिर 3 कर रहे हैं, और कब तक करेंगे, जब तक हम सारे सेलेक्ट ना, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड यूज किया गया है, यहाँ है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्ट
एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, इसकी वैल्यू किस पर होगी 2 टू द पावर n माइनस, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो स्टेटेड, इसी को कह सकते हैं stated as a total number of combination of and different object। ठीक है, बी को पहला total number of ways in which it is possible to make a selection सुनो ध्यान से, क्या टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इट इज पॉसिबल टू मेक अ सिलेक्शन बाय टेकिंग सम और ऑल आउट ऑफ, कह रहे हैं कि कुछ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बस चॉइस है, ठीक है, जिसमें इसे दिया गया है टोटल नंबर ऑफ थिंग क्या है p प्लस q प्लस r प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लो कलेक्शन ऑफ फ्रूट मैंने तुमको दे दिया, मैंने बोला 1 किलो सेब है, उसके अंदर 2 किलो अनार है, 3 किलो जो है संतरा है और 4 किलो ग्रेप्स है। इस प्रकार से तुम्हारे पास देखो 4 किलो मतलब कि उसमें नंबर ऑफ ग्रेप्स जो है वो अलग होंगे, उनकी क्वांटिटी अलग होगी। और अगर हम बात करें कि 1 किलो सेब बोला तो उसमें नंबर ऑफ जो एप्पल्स होंगे उसकी क्वांटिटी अलग होगी, तो p नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे, q नंबर ऑफ ग्रेप्स होंगे, r नंबर ऑफ ऑरेंज होंगे और सो ऑन, ऐसे ढेर सारे फ्रूट्स होंगे, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट निकालोगे, सबका सम करोगे ना, तो वैसे दिया हुआ है। इसमें से अब तुमने सिलेक्ट करना है, जब मान लो p एक जैसे हैं, q एक जैसे हैं और r एक जैसे हैं, लेकिन तीनों सेम नहीं है, और उसके बाद बोलते हैं सो ऑन, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं इज इक्वल टू, लिखिए डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होता है p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू, और कब तक, जब तक आप आखिरी सिलेक्ट न कर लो, ठीक है, और लास्ट में क्या करोगे -1। समझ में आया। अब अगर तीन ही होंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाता, p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 माइनस 1। अगर ज्यादा होंगे तो वो प्लस प्लस डॉट डॉट साइन जो है उतनी चीज तक ही चलेगा, उसके बाद नहीं जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब नेक्स्ट इसका सेकेंड, द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग one or more things from p identical thing of one kind
Q identical thing of second kind and are identical third kind and so on. So on की जगह ऐसे कर दो एंड उसका जो जितने बचे हुए हैं उनको कहते हैं एन डिफरेंट थिंग। टोटल नंबर कितना जाएगा b प्लस q प्लस r प्लस n, ठीक है, इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, अभी सिखाया था p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 इंटू, अब देखना ध्यान से, इस बार ध्यान से करना, जब हमारे पास n डिफरेंट थिंग थी, ठीक है, एक भी लाइक नहीं थे, n डिफरेंट थिंग को हमें सिलेक्ट करना था, इसमें से कम एक कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं 2 की पावर n माइनस 1। इस बार क्या है, इस बार हमारा p नंबर ऑफ सेम थिंग है और q नंबर ऑफ सेम थिंग है और r नंबर ऑफ सेम थिंग है और n अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तो इन तीनों को चारों को सिलेक्ट करना है, तो ये लास्ट में क्या जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से होगा 2 की पावर n। अरे भाई n फिर से अभी पहले वाला केस रिपीट हो गया ना, अरे भाई p सेम थे, q सेम थे, r सेम थे, टोटल नंबर ऑफ थिंग निकालोगे तो p प्लस q प्लस r प्लस n नहीं करोगे, लेकिन जो बचे हुए n चीजें थी वो सब अलग अलग थी, तो n के लिए तो सिंपल फॉर्मूला 2 की पावर n हो गया, और जो टोटल आया उसे -1 करना था तो -1 कर दिया। अब कर सकते हैं क्वेश्चन वो वाला, किताब वाला क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन करते हैं, ये करिए, क्वेश्चन है, देयर आर 3 बुक ऑफ मैथमेटिक्स, 4 ऑफ साइंस एंड 5 ऑफ इंग्लिश, हाउ मेनी डिफरेंट collection can be made such that each collection consists of 1 book of each subject, at least 1 book of each subject, and last है at least 1 book of English। करिए क्वेश्चन, ठीक है सर एन में हम लोग सर एटलीस्ट वो लिखा है, तो हम लोग 1 2 3 इस टाइप में लेंगे कि 4 प्लस 5 प्लस 3, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं ना टोटल नंबर ऑफ वेज में, तो पहले एक एक करके, अभी तो सिखाया 2 की पावर 3 माइनस 1 हो गया इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1 हो गया इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1। लास्ट वाला बताइए आंसर क्या होगा, इसमें कहा जा रहा है एटलीस्ट 1 बुक ऑफ इंग्लिश, तो बाकी सब में एटलीस्ट वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, उसमें 2 की पावर n लग जाएगा, है ना, इसमें क्या जाएगा, इंग्लिश में कितनी बुक है 5, 2 की पावर 5 माइनस 1 इंटू क्या जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, बस खत्म हो गया। जहां एटलीस्ट लगता है वहां -1 लगता है, नहीं तो n नंबर ऑफ थिंग्स के लिए फॉर्मूला 2 की पावर n ही होता है, जैसे हमने लास्ट में किया था। इसमें देखो फिर से बात समझा दे रहा हूँ, इसमें
p नंबर ऑफ थिंग्स आइडेंटिकल थी, q नंबर ऑफ थिंग्स आइडेंटिकल थी, r नंबर ऑफ थिंग्स आइडेंटिकल थी और n अलग अलग चीजें थी। तो हमने पहले p + 1 किसे निकाला, p नंबर ऑफ थिंग्स लेट करने के लिए, फिर q + 1 q के लिए, r और ये क्या है 2 की पावर n किसके लिए था, n नंबर ऑफ थिंग्स के लिए। इसमें एटलीस्ट का कांसेप्ट नहीं लगाया, फिर जो टोटल आया उसमें -1 करते हैं तो -1 कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे किया इस क्वेश्चन को। ठीक, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स जोड़ना होगा तो p + q + r + n हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एटलीस्ट सिर्फ एक किताब के लिए बोला गया, तो एटलीस्ट कांसेप्ट सिर्फ एक किताब के लिए लगाया, बाकी किसी पे नहीं लगाया। ठीक है, डन। ये करो, फाइंड द नंबर ऑफ, तो समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, अब आसान लग रहा होगा ना। बोलिए, रिकॉर्डिंग बंद। नेक्स्ट आपका इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद डिवाइजर पढ़ना है। हो गया? हेलो, यहीं रोक रहे हैं, अगली क्लास में डिवाइजर की क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा ही बचे हुआ सवाल लगवाने हैं बस। डिवाइजर है और एक और टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद अपन इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक, एक और क्लास लगेगी इसकी और उसके बाद चैप्टर को मान लेंगे ख़त्म हो गया। ठीक, उसका बायनोमियल, बायनोमियल कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में तो स्ट्रेट लाइन में काफ़ी कुछ कट गया है और हाइपरबोला तो पहले से ही कटाया था। पैराबोला और यही रह गया है पढ़ने को मेन, पैराबोला रह गया है और एलिप्स, सर्कल। सर्कल में एस डोमेन कहाँ आ रहा है? वो हट गया सर, लोकस वाला जो पॉइंट वाला था वो हट गया है। मतलब लोकस में दो चीजें थी जिसमें से कोई एक चीज हट गई है। मतलब दिखने में बड़े बड़े चैप्टर हैं, खत्म हो जाएंगे। बायनोमियल में तो काफी कुछ रिड्यूस हो गया है। अगर मैक्सिमम हमने 3 दिन सुबह क्लास ली तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा कोनिक सेक्शन। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।